हरेक व्यक्ति के कुछ विशेष होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। अधिकतर लोगों को यह पहले से मालूम भी होता है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अगर आपने पहले से यह सोच लिया है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो यह आपके लिए सही साबित हो जाएगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी इच्छा पूरी कैसे होगी, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा होता है कि एक दिन यह होगा। उनके इस भावना के कारण वे एक दिन अपने सपनों को पूरा होते हुए देख ही लेते हैं। सभी मनुष्य जानते हैं कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है। नास्तिक लोग इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। सफल प्रार्थना के लिए इसका प्रभावी प्रयोग का होना जरूरी है और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी जरूरी है। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना प्रभावी क्यों नहीं हुई है और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हम कौन सा व्यवहारिक तरीका अपना सकते हैं। सवाल यह उठता है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। कई मनुष्य अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। ध्यान रखें कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। यदि आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं, तो सही उत्तर जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको सफलता से उबरने के लिए बस एक काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृति करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें और बाकी काम मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को विश्वास से सौंपें, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्नींदी अवस्था में चेतन और अवचेतन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांतिपूर्वक सोचें और खुशी से जागें। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। मानसिक दबाव या ज्यादा कोशिश तनाव और भय के सूचक होते हैं। ये प्रार्थना के उत्तर को रोकते हैं। आराम से काम अच्छी तरह होता है। पारंपरिक तरीकों से स्वतंत्र होकर सोचें और योजना बनाएं। जान ले कि हमेशा प्रत्येक सवाल का कोई न कोई जवाब होता है और प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। अपनी भावना को देखें और इच्छित चीजों की ओर मुड़ें। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अपनी भविष्य को सुंदर बनाने के लिए अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें।
बहुत बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या दूसरों की इच्छाएं आप अपने अवचेतन मन से पूरी कर सकते हैं? यदि आप में अटूट विश्वास हो कि आप कर सकते हैं, तो अपने कृतज्ञ हृदय से, अपनी भावना और कल्पना शक्ति से अवश्य ही दूसरों की इच्छा पूरी करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण से समझें, अवचेतन मन के सही इस्तेमाल से आप किसी के बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको अपने घर में अपने भाई बहन की शादी की चिंता हो, तो यह अभ्यास करें। सबसे पहले कैसी वर या वधू चाहिए उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखें। फिर कल्पना करते हुए महसूस करें कि आपके भाई या बहन का शादी सही जीवन साथी से हो रही है। बार बार यह करें, खुशी को महसूस करें, विश्वास करें और यह जरूर होगा। इस तरह आप अपने हर स्थिति में, हर परिस्थिति के लिए इस प्रक्रिया को काम में ला सकते हैं।